Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 3.3. Question number 1 is find the values of unknown when. हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है और कहा गया है कि हमें अननोन वैल्यू फाइंड करना है। हमें खुद से पता है कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है तो पहली वाली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू a होगी और यहाँ पे y की वैल्यू -b होगी। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। क्योंकि इक्वेशन है तो इट मीन्स हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो x के इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट x के इक्वल हो गया तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 7 हो गया, y के इक्वल हो गया तो इट मीन्स -b इज इक्वल टू 1 हो गया। क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, -b की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम स्विच कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है और इक्वेशन है। इट मीन्स हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी क्या है, x है, और सेकंड वाली वैल्यू आपकी क्या है, y है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। तो x की इक्वल हो जाएगा, y की इक्वल हो जाएगा। तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा 2a किसके इक्वल हो गया, -10 के, और 2b + 3 किसके इक्वल हो गया, -b के। ठीक है, अब यहाँ से हमने a फाइंड करना है, a के साथ 2 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब -10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -5। इसी तरह यहाँ पे हमने b फाइंड करना है। ठीक है, तो ये -b है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +b, और ये +3 जब अदर साइड पे मूव करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, -3। 2b + b क्या हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू -3। यहाँ पे b के साथ 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब -3 के साथ 3 डिवाइड किया तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इस तरह a की वैल्यू आपके पास -5 आ गई और b की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। सेम थर्ड पार्ट पे भी आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशन के दोनों साइड्स पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। तो इट मीन्स कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें खुद से पता है कि जो पहली वाली वैल्यू है वो हमेशा x की होती है और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। सेम गोज़ फॉर राइट हैंड साइड, पहली वाली वैल्यू आपके पास x की और सेकेंड वाली वैल्यू आपके पास y की है। अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो x के इक्वल हो जाएगा। तो व्हेन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स 2a - 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, और 6 किसके इक्वल हो जाएगा, -b + 1 के। ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, -4 एक्स्ट्रा वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, +4, और 8 + 4 आपके पास आंसर आ जाता है 12। यहाँ पे a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन वी विल शिफ्ट टू द अदर साइड तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। इसी तरह b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें, -b है, जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +b हो जाएगा, और ये +6 जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा। और जब आप -6 और +1 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5। तो आपके पास a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -5 आ गई। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है और दोनों साइड्स पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। तो हम x को x के इक्वल और y को y के इक्वल ले लेंगे। ये पूरी जो पहली वैल्यू है x + 2y इक्वल हो जाएगी 2 के, और ये x - 3y इक्वल हो जाएगा 5 के। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास y भी अननोन है। ठीक है, हमारे पास x या y में से किसी एक की वैल्यू होगी तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन हमने जनरेट की है इसमें से हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ही वेरिएबल है y। तो y के साथ -3 एक्स्ट्रा है, जब हम अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3 किस में चेंज हो जाएगा, +3 में, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8। अब ये जो y की वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जहाँ पे y है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू 8 पुट कर देंगे। ठीक है, 8 × 2 = 16, यहाँ पे +16 एक्स्ट्रा है, जब मैं अदर साइड पे शिफ्ट करूँगी तो वो -16 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -14। तो x की वैल्यू आपके पास आई है -14 और y की वैल्यू आपके पास आई है 8। फिफ्थ पार्ट में भी प्रीवियस पार्ट्स की तरह हम दो इक्वेशंस जनरेट करेंगे। तो 2x - y इक्वल हो जाएगा 4 के।
ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी होगी और y माइनस 3x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 के। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखो तो 2 अननोन वेरिएबल है, हम तक किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता ना हो। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 देखो तो इसमें भी 2 अननोन वेरिएबल है, तो हम इसमें से भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जब इस तरह का केस आ जाए तो फिर हम दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, और किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो और साइन ऑपोजिट हो। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेशंस में जो x का कोफिशिएंट तो सेम नहीं है लेकिन y का कोफिशिएंट सेम है, तो इट मीन्स हम y को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट बोथ द इक्वेशंस टुगेदर बाय अरेंजिंग देम। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 लिखी, दैट इज़ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। जब मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगी तो मैं इसको रीअरेंज कर कर लिखूंगी। x वाली वैल्यू पहले लिखूंगी और y वैल्यू बाद में लिखूंगी। जब वेरिएबल या किसी भी नंबर का कोई साइन नहीं होता तो इट मीन्स उसका साइन प्लस होता है, ठीक है। अब आई एम गोइंग टू सॉल्व बोथ ऑफ देम टुगेदर। एलिमिनेशन मेथड के लिए ज़रूरी होता है कि कोफिशिएंट सेम हो उस वेरिएबल का और साइंस भी ऑपोजिट हो। अगर आप इस वाई वेरिएबल को कंपेयर करें तो इसका कोफिशिएंट भी सेम है और इनका वेरिएबल के साइन भी ऑपोजिट है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप 2x माइनस 3x करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -6। माइनस वाई प्लस वाई विल मेक योर आंसर 0, तो हम इसको इधर एज इट इज़ ही कट कर देंगे। और जब आप 4 + 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इट मीन्स -x का आंसर आ गया 6, बट हमें x का आंसर चाहिए था तो x इज इक्वल्स टू -6 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इक्वेशन 1 में पुट करो, आपकी मर्ज़ी आप इक्वेशन 2 में पुट करो। आई विल पुट x इज इक्वल्स टू -6 इन इक्वेशन 1, ठीक है। जहाँ जहाँ x होगा इक्वेशन में वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -6, तो x की जगह मैंने उसकी वैल्यू -6 लिख दी। -6 माइनस इंटू 2 इज़ गोइंग टू बी -12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे -12 एक्स्ट्रा वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 12, और 4 प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 + 12, और 4 + 12 आपके पास क्या आ जाएगा, 16। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -16। तो y की वैल्यू आपके पास -16 आई और x की वैल्यू आपके पास -6 आई। 6 पार्ट में भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन के दोनों साइड में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, तो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को कंपेयर करके दो इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो 4x + 6y किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो x - 12y इज इक्वल टू -3 होगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों इक्वेशंस में जो है वो वेरिएबल्स जो हैं वो दोनों वेरिएबल्स हैं। सिंगल वेरिएबल नहीं है कि हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। इट मीन्स हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा और हमें कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टोटली हमारी चॉइस है कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ना x के कोफिशिएंट सेम है ना y के कोफिशिएंट सेम है। वी हैव टू मेक कोफिशिएंट सेम ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल। सो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप 6 को भी एलिमिनेट y को भी एलिमिनेट कर सकते हो और आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो हम दोनों x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, वहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में हम 4 को 1 तो नहीं बना सकते, लेकिन हम 1 को 4 ज़रूर बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ 4। सो आई विल मल्टीप्लाई 4 विथ इक्वेशन 2। सो आई विल मल्टीप्लाई 4 टू इक्वेशन 2। तो हम पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी चॉइस है, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। 4 × x इज़ 4x, 4 × -12 इज़ -48y, and 4 times -3 is -12. So this will become your equation number 3, ठीक है। Now we will solve equation 1 and 3 to eliminate the variable of x, ठीक है। So अब आप लिखेंगे solve equation 1 and 3, ठीक है। So I am going to write both the equations together and I will get 4x + 6y is equals to 6
एंड 4x माइनस 48y इज़ इक्वल टू -12। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि कोई भी अगर हम वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं तो उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि कोफिशिएंट सेम हो, सेकंड कंडीशन होती है कि साइन ऑपोजिट हो। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि कोफिशिएंट सेम हो गए, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है कि साइन ऑपोजिट हो वो यहाँ पे नहीं है, दोनों के साइन सेम है। तो साइन से ऑपोजिट करने के लिए हम ओल्ड साइंस को मार्क करते हैं और न्यू साइंस जो है वो प्लॉट कर देते हैं, हम साइंस को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस में, अगर माइनस है तो प्लस में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। 4x माइनस 4x विल मेक योर आंसर 0, तो ये कट जाएगा। जब आप 48 प्लस 6 करेंगे तो आपका आंसर आता है 54y, और जब आप 12 प्लस 6 करेंगे तो आपका आंसर आता है 18। ठीक है, आप y के साथ 54 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 18/54। हम इसको सिंप्लीफाई भी करके चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में, क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई होते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 54 और डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है 1/3। इट मीन्स 18 3 टाइम इज़ 54, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर 1/3। अब ये जो y का आंसर है आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो आई विल पुट y इज़ इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 2। आप इसको इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या, x माइनस 12y इज़ इक्वल्स टू -3। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 इज़ इक्वल्स टू -3। अब 3 और 12 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, दैट इज़ टेबल ऑफ 3। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 4 इज़ 12। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे -4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +4, और -3 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 1। तो इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास 1 है और y की वैल्यू आपके पास 1/3 है। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अगेन 2 इक्वेशंस जनरेट करेंगे। पहली इक्वेशन हमारी जो जनरेट होगी वो 5x + y इज़ इक्वल्स टू 6 होगी, दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन जो आपकी जनरेट होगी वो -x + y इज़ इक्वल्स टू 1 होगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यही देखना होता है कि अगर किसी एक इक्वेशन में से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं फाइंड कर सकते तो हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। क्योंकि दोनों इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें एलिमिनेशन मेथड ही करना पड़ेगा। और एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम और साइंस ऑपोजिट होने चाहिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो इन दोनों इक्वेशंस में y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, इट मीन्स हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू राइट बोथ इक्वेशन टुगेदर। सो आई एम राइटिंग सॉल्व इक्वेशन 1 and 2. So I am writing both the equations together to solve it. अच्छा, पहली कंडीशन तो है कि आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि वेरिएबल्स के साइन ऑपोजिट भी होने चाहिए, बट यहाँ पे वेरिएबल के साइन सेम है। तो जब ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ओल्ड साइंस को मार्क कर देते हैं। अगर कोई भी साइन है तो इट मीन्स उसका साइन प्लस है, और हम ओल्ड साइंस को चेंज कर देते हैं न्यू साइन में। अगर माइनस है तो प्लस में, अगर प्लस है तो माइनस में। ठीक है, 5x + x क्या हो जाएगा आपके पास 6x, और y माइनस 1 कट गया, और 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। अब x के साथ यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो आई एम पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुट x इज इक्वल टू 5/6 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, हमारी इक्वेशन 2 क्या है, -x + y इज इक्वल्स टू 1। तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y के साथ -5/6 एक्स्ट्रा, यहाँ पे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 1 + 5/6। हम फ्रैक्शंस को तब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। जब डिनोमिनेटर कुछ में नहीं है तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है। 1 और 6 का एलसीएम 6 आता है। 1 को 6 बनाने के लिए 6 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 + 5 डिवाइडेड बाई 6। और 6 + 5 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 11 डिवाइडेड बाई 6। तो इट मीन्स के x की वैल्यू आपके पास आई थी 5/6 और y की वैल्यू है आपके पास 11/6।